दोस्तों ये वीडियो मैंने ख़ास 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, क्योंकि जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि 10th के बोर्ड्स नहीं होंगे तो बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि आगे क्या होगा, मार्क्स अब कैसे डिसाइड होंगे। सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के थ्रू अब मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे 10th क्लास के बच्चों के। तो दोस्तों बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्या, उनके मार्क्स कैसे पता चलेंगे। इसके लिए यूट्यूब पर कई बंदों ने वीडियो बनाई है, कई वीडियो मैंने खुद पर्सनली देखी है, पर कोई भी बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा है। सभी टाइम पास कर रहे हैं वीडियो बना बना के, पर कोई अच्छे से जानकारी नहीं दे रहा है। पर मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता क्या है और आपके मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे। बस आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसलिए वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, जो इस बार के मार्क्स दिए जाएंगे, बोर्ड ने बताया है कि वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के थ्रू दिए जाएंगे। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल भी इसी टाइप की सिचुएशन थी। बच्चों के जो बोर्ड्स चल रहे थे, 10th क्लास के बोर्ड्स पिछले साल 2020 में, उस वक्त बोर्ड्स उनके चल रहे थे। किसी किसी के 2 एग्ज़ाम हुए थे, किसी किसी के 3 एग्ज़ाम हुए थे। तो पिछले साल उन्होंने क्या किया, एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकाल के ये डिसाइड कर लिया था कि बच्चों के मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। अगर किसी ने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं तो उनके हाईएस्ट लेके मार्क्स और उन्हें कैलकुलेट करके उनके नंबर दे दिए थे। पिछली बार कुछ ऐसा सीन हुआ था। इस बार भी दोस्तों सिचुएशन सेम ही है। कोविड की वजह से इस बार भी एग्ज़ाम पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पर इस बार एग्ज़ाम हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं दोस्तों। पिछली बार तो 2-3 एग्ज़ाम हो भी गए थे, पर इस बार नहीं होंगे। तो इस बार जो नई हमारी गाइडलाइन है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये मार्क्स डिसाइड करेगी। तो ये कौन से फैक्टर से मार्क्स डिसाइड कर पाएगी, वो मेन फैक्टर है दोस्तों। देखिए, ये 3 जो मेंशन किए मैंने, ये मेन फैक्टर है जिनसे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। परफॉर्मेंस इन इंटरनल एग्ज़ाम, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के पूरे साल क्लास नहीं चली, ऑनलाइन ही आप लोगों की क्लास चली होगी, तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी हुए होंगे ज़रूर। तो वो एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन ही हुए होंगे, क्योंकि क्लास रेगुलर तो चली नहीं। तो उसी इंटरनल एग्ज़ाम से भी आपके मार्क्स डिसाइड किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए 100% तो मैं भी नहीं अभी बता सकता आपको, 100% श्योर तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ, पर इनके अलावा इन 3 जो फैक्टर है, इन 3 के अलावा किसी और फैक्टर के थ्रू बोर्ड्स भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 ही चीज़ें हैं जो अभी तक हुई है। क्योंकि बोर्ड्स अब एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं कराएंगे अलग से, वो इन फैक्टर के बेसिस पर ही डिसाइड कर सकते हैं। पहला फैक्टर है इंटरनल एग्ज़ाम, जो आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम के थ्रू वो डिसाइड कर सकते हैं। जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे उसका उसका कुछ परसेंटेज ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी के बेसिस पे 100% वो डिसाइड कर देंगे। इसका कुछ परसेंटेज ले सकते हैं। सपोज़ इसके 50% ले लिए और इसका 40% ले लिया, तो ऐसे करके कुछ परसेंटेज ले सकते हैं दोस्तों। तो पूरा भी नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा, आपका प्री बोर्ड्स, किसी किसी स्कूल में प्री बोर्ड्स हो चुके हैं। जी हाँ, किसी किसी स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए हैं और किसी किसी स्कूल में प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं। तो इनके बेसिस पे भी डिसाइड किया जा सकता है। जिस स्कूल में नहीं हुए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल में प्री बोर्ड्स नहीं हुए, तो घबराइए मत, फिर आप लोगों के इसके बेसिस पे मार्क्स नहीं डिसाइड होंगे। जिनके हो चुके हैं तो उनके प्री बोर्ड्स का कुछ परसेंटेज ले सकते हैं। ये तीनों जो फैक्टर है, इनमें से किसी के भी बेसिस पे हो सकता है। या तो इनका कुछ परसेंटेज होगा जैसे मैंने बताया आपको, या फिर ऐसा जैसे ये किसी का हुआ नहीं है तो फिर इन दोनों से डिसाइड किया जाएगा। पर इन 3 फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल हुए हैं तो इनके बेसिस पे भी हो सकता है। फिर आपको साल में कुछ प्रोजेक्ट दिए होंगे, ज़रूर प्रोजेक्ट तो दिए ही होंगे करने के लिए, आपका असेसमेंट करने के लिए दोस्तों। तो उसके हिसाब से भी आपको, जिसे बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, वो आपको मिले होंगे,
ठीक है, उसके बेसिस पे भी आपके मार्क्स डिसाइड हो सकते हैं दोस्तों। कुछ बच्चों ने ये प्रोजेक्ट सीरियसली नहीं लिए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा अब चिंता का विषय है, क्योंकि अब जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं दिए, जिनको मार्क्स नहीं मिले, तो हो सकता है कि अब आपको जो प्रोजेक्ट मिला है, जो आपको वो स्कूल आपको होमवर्क देते थे, जो आपको बोलते थे ऑनलाइन क्लास में कि आप ये होमवर्क कीजिए, ये सबमिट कीजिए, या फिर आपको जो भी प्रोजेक्ट असेसमेंट रहा होगा, उसके बेसिस पे भी दोस्तों अब मार्क्स डिसाइड हो सकते हैं। देखिए, अब ये सिर्फ 3 ही ऐसे फैक्टर है जो आपके मार्क्स को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, बहुत से बच्चों के मन में अभी भी डाउट होंगे, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए वीडियो में। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितनी मुझसे बन पाएगी। आपके मन में जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपके मन में डाउट है तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा समझाने के लिए, अगर ज़्यादा बच्चों को कोई डाउट होगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेझिझक होकर कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।